प्यारे छात्रों, आज की वीडियो आपके लिए कार्बन आयन के संबंध में है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। डिफिनेशन तो आप जानते हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, और कार्बन आयन में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल, ये सब आप जानते हैं, मैंने बता रखा है। आज बात है स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो टर्शरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और उससे ज़्यादा सेकेंडरी की होगी, उससे ज़्यादा प्राइमरी की होगी और सबसे ज़्यादा मिथाइल की होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आर ग्रुप है अल्काइल, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ठीक है। अब कार्बन आयन में कार्बन पर तो खुद ही नेगेटिव चार्ज है। ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। नेचुरल है कि स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। एक सिंपल एग्जांपल कि आपका पेट पहले से भरा है, ऑलरेडी आपने जो भूख है उससे 2 रोटी ज़्यादा खाया है। अब इसके बाद अगर कोई खाना आप खाते हैं लालच में, तो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे या घटाएंगे? खुद ही सोच सकते हैं। घटाएंगे, बेचैन होंगे, और जितना ज़्यादा खाना खाते जाएंगे बेचैनी उतनी क्या होती जाएगी? बढ़ती। सिमिलर थिंग इज हियर आल्सो कि आर की संख्या ज्यों-ज्यों निगेटिव चार्ज कार्बन के साथ बढ़ती जाएगी, कार्बन पर निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, इंटेंसिफाई होता जाएगा, और स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आपको तो पता है कि प्राइमरी में एक आर होता है कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी में नेगेटिवली चार्ज कार्बन से 2 आर हैं, टर्शरी में 3 आर लगे हैं। तो निश्चित रूप से जो जो आर की संख्या बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और मिथाइल में चूंकि कोई आर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इस सीरीज में जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी? मिथाइल की होगी। और आपको पता है अगर डिग्री वाइज, तो टर्शरी को 3 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, प्राइमरी को 1 डिग्री से हम डिनोट करते हैं। तो थैंक यू, इसको ध्यान से आप देखिए।